हाँ जी, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन बीएल सर यूट्यूब चैनल और राधे एजुकेशन हब पर। जो भी साथी इस वीडियो पर नए आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये वीडियो उन साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने हाल ही में एलडीसी की भर्ती दी है और उसमें रिटन एग्ज़ाम के बाद में टाइपिंग टेस्ट पास कर लिया है और उनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जो भी साथी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं। बात करते हैं एलडीसी भर्ती को लेकर। साथियों, एलडीसी की इस भर्ती में यदि अपन बात करें तो अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसे आप डीवी कहते हो, उसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरा जा रहा है। सबसे पहले तो फॉर्म कौन सा भरा जा रहा है? स्क्रूटनी फॉर्म भरा जा रहा है, जिसे आपको एसएसओ के माध्यम से ऑनलाइन करना है। किसके माध्यम से करोगे? एसएसओ साइट पे जाना है और एसएसओ पे आपको माय रिक्रूटमेंट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर जो अंतिम है वो वाला ऑप्शन क्लिक करके वहां से पता लगाना। ठीक है, इस अटेस्टेशन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल बीएल सर से क्या कर लेना है? इस अटेस्टेशन फॉर्म को सबसे पहले डाउनलोड करना है। इस अटेस्टेशन फॉर्म पर यहाँ आपकी कलर्ड फोटो लगानी है और उसको इस प्रकार से आधे पे साइन करना है। आधे साइन फोटो पे हो, आधे आपके इस जगह पर हो। इस प्रकार के आपको क्या करने हैं? साइन करने हैं। उसके बाद में आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले अपना नेम भरना है, सर नेम भरना है कैपिटल अक्षरों में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम बाबूलाल ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपको लिखना है। क्लियर है? उसके बाद में आपका सरनाम, जैसे यहाँ पर कुछ भी आप अपना सरनाम लिख सकते हो, कैपिटल अक्षरों में लिखना है। जैसे जाट लिखना है तो कैपिटल अक्षर में लिखना है। उसके बाद में आपको अपने रोल नंबर यहाँ पर लिखने हैं, मेरिट नंबर नहीं लिखने हैं। क्लियर है? उसके बाद में आपको क्या करना है? अपना विलेज भरना है। उसके बाद में आपको अपना विलेज भरना है। विलेज के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है। यदि आप अपना गांव भी भरना चाहो तो वो यहाँ पर भर सकते हो। कुछ मकान नंबर वगैरह है वो आपको यहाँ भरने हैं। विलेज भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है। उसके बाद में आपको होम का एड्रेस भरना है, वापस सेम रिपीट करना है। प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस दोनों सेम होने वाले हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, नहीं आप कोई दिक्कत नहीं है, भरना नहीं है। अब आपको फादर्स की डिटेल भरनी है। आपके पिताजी का नाम भरना है, पिताजी का नेम यहाँ पर भरना रहेगा। उसके बाद में प्रेजेंट पोस्टल का एड्रेस उनका भरना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ भरना है। प्रोफेशन क्या करते हैं, कृषि वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह, सारा आपको कैपिटल लेटर में भरना है। किसमें भरना है? कैपिटल लेटर में भरना है। उसके बाद में आपको डिजाइनेशन ऑफिशियल कोई काम करते हैं तो उनके लिए भरना है। क्लियर है? समझ रहे होंगे। उसके बाद में आपको फादर्स की नेशनलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है तो वो भर लेनी है। उसके बाद में मदर सब भरा हुआ पहले से। हस्बैंड या वाइफ का नाम भरना है, स्टेट भरना है, ब्रत का नाम के साथ नाम भरना चाहो तो भर सकते हो, नहीं भरना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड है आपका तो हस्बैंड का लिखना है, यदि किसी लड़के की वाइफ है तो वाइफ का लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ की डीओ भी लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद में प्रेजेंट एज एंड एडवर्टाइजमेंट, यानी आपने जो फॉर्म भरा था उसमें कौन सी एज आई है वो आपको यहाँ भरनी है, जो फॉर्म में आई है वो। और टेंथ की मार्कशीट, यानी जब आप 10th में थे उस समय आप कितने साल के थे, कितने मंथ के थे, कितने डेज के थे, वो यहाँ पर भरना है। पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको। फिर पैलेस ऑफ बर्थ आपको भरना है, आपका व्रत कहाँ हुआ था उसका डिस्ट्रिक्ट भरना है, स्टेट भरना है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट विच यू बिलोंग वो सेम लिखना है, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस स्टेट से। स्टेट योर रिलीजन, आप हिंदू हो तो हिंदू लिख देना, मुस्लिम हो तो मुस्लिम, जैन हो तो जैन, ईसाई हो तो ईसाई। एज, ए नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइबल। ये देखो पशु परिचर में मेरे पास बहुत कमेंट आए कि हमने नो और यस भर दिया। यदि आप इसमें हो, शेड्यूल एससी और एसटी के हो तो आपको यस भरना है और नहीं हो तो आपको नो भरना है। बस। अब इसके भी बहुत कमेंट आए थे, अब मैं इनका क्या जवाब दूं बताओ? पूरा बता रहा हूँ मैं आपको, कहाँ क्या भरना है पूरा बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। फिर आप गलत कर रहे हो।
ये 10th की जो स्कूल है उसका एड्रेस यहाँ पढ़ना है, 10th की स्कूल का एड्रेस यहाँ पढ़ना है। डेट ऑफ एंट्री कब की थी आपने, तो लगभग ये डेट आप पूछ रहे हो तो यहाँ आप लिख सकते हो, जैसे जुलाई में एडमिशन होते हैं तो 1/7 जो भी आपका वर्ष है उसमें, और यहाँ जब पास कब की डेट ऑफ लिविंग आप यहाँ लिख सकते हो। ऐसे ही आप 12th में कहाँ गए थे, डेट ये अनुमानित भर सकते हो, आपको कोई गारंटी नहीं पूरा आपको भरना है, अनुमानित भर सकते हो, वर्ष सेम रख देना, ठीक है। उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की वो भर देना वगैरह वगैरह। उसके बाद में आपको इसमें कुछ नहीं, यहाँ 2 जनों के जानकारों के आपको नाम जरूर भरने हैं, किसी भी 2 जनों के जानकारों के नाम आप यहाँ भर सकते हो, जैसे किसी के भी 2 जनों के नाम और उसके मोबाइल नंबर भी यहाँ आपको भरने हैं, क्लियर। फिर यहाँ पर आपके खुद के सिग्नेचर के, कैंडिडेट के सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर डेट लिख देनी है, यहाँ प्लेस लिख देना है। यहाँ से आपको गजेटेड ऑफिसर के पास जाना है, अभी जाना है, गजेटेड ऑफिसर के बाद में लिख लेना, गजेटेड ऑफिसर वहाँ लिख देगा भाई श्रीमा, या किसी का भी नाम है बाबू लाल सनोप श्री अर्जुन राम, लास्ट ऑफ कितने ईयर से जान रहा हूँ, जैसे 06 ईयर से मैं जान रहा हूँ। फिर वो यहाँ प्लेस लिख देगा, डेट लिख देगा, यहाँ सिग्नेचर करके अपनी सील वगैरह लगा देगा। ये फॉर्म आपको भरना है, क्लियर है। ये अटेस्टेशन फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको 3 प्रकार के और फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये फॉरगेट वाला भरना है। देखो मैं बता देता हूँ, ये फॉरगेट वाला शपथ पत्र स्टाम्प पर बनेगा, ये आपको टाइप करवाना है स्टाम्प पे, और स्टाम्प पर टाइप करवा के ये भी क्या करना है, अपलोड करना है। इसी प्रकार के 2 मेरे एक जाति का डाला हुआ है, एक नाम संशोधन का, 2 प्रकार की विज्ञप्ति वाले और डाले हैं, वो भी आपको भरने हैं। फिर मैं बात करता हूँ स्क्रूटनी फॉर्म कैसे डालना है। ये स्क्रूटनी फॉर्म है, ठीक है। जैसे मेरा ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का ये स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया हुआ है, इसको दिखा देता हूँ आपको कहाँ क्या पढ़ना है। रोल नंबर अच्छे से डालने हैं, आवेदन पत्र क्रमांक, एप्लीकेशन नंबर फिल करने हैं, मेरिट क्रमांक कोई जरूरी नहीं है आपको, पोस्ट ऑर्डर नंबर नहीं डालने हैं। पोस्ट ऑर्डर नंबर जिन्हीं को डालना है जो फॉर्म को ऑनलाइन नहीं करवा रहे हैं, अभी जो फॉर्म को ऑनलाइन नहीं करवाएंगे, जो ऑफलाइन लेके जाना उनको पोस्टल ऑर्डर नंबर यहाँ डालना है। विज्ञापन संख्या लिखना चाहो तो लिख दो, पद कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, पद का नाम आप एलडीसी भरना चाहते हो भर दो, विभाग का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कुछ भी भर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो श्रेणी होती है वो लागू कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ राजस्थान सीकर, तहसील का नाम लिखना चाहो, अन्य तहसील में कुछ लिखना चाहो, जन्म स्थान सीकर, जिला सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या लिखूं। उसके बाद में आपकी कैटेगरी में लिख दो, आप क्या हो, विवाहित हो, विधवा हो, कुछ नहीं हो। उसके बाद में आप अपना नाम हिंदी में, इंग्लिश में, फिर माता का नाम, पिता का नाम, डीओबी, विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि, नागरिकता भारतीय, हिंदू, विवाहित हो तो हाँ, नहीं हो तो ना, पिता पत्नी का नाम, डीओबी, विवाह की तिथि, पंजीकरण अधिकारी का नाम, पुत्रों की संख्या यदि आपके हैं तो वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपको भरना है। फिर मेन इंपॉर्टेंट आ जाती है यहाँ पर, यानी कक्षा 10 में मैट्रिक हाई स्कूल, उसके अनुक्रमांक, प्राप्तांक, रिजल्ट में परसेंटेज है, ग्रेड में कितने परसेंट आए, कितनी दिनांक को पास हुए, ऐच्छिक विषय क्या है, कोर्स की अवधि में 12 माह लिखना है, 10th में 12 लिखना है, इसमें 12, ग्रेजुएशन में 36 लिखने, किस विश्वविद्यालय से किया है ये यहाँ पर फिल करना है। बीकॉम कोई भी जो किया हुआ है वो सारे यहाँ डाल दो, जितनी डालना चाहो उतनी डाल सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद में यहाँ आपके साइन अपने आप आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर ये वापस ये फिल करना है, वापस ये आपको क्या करना है, फिल करना है, अंक पत्र करना है, उसके जारी क्रमांक यहाँ ऊपर लिखे हुए होते हैं जारी क्रमांक, और डेट यहाँ नीचे लिखी हुई होती है, वो डेट डालनी है। संलग्न संख्या में 1 लिख देना, लिखना चाहो तो नहीं नोट कर देना। फिर अंक पत्र हायर सीनियर सेकेंडरी का किस डेट को जारी हुआ सेम, फिर अंक पत्र स्नातक का, फिर उपाधि का, उपाधि प्रमाण पत्र, चरित्र, ये चरित्र प्रमाण पत्र एक तो स्कूल वाला और 2 गजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं, 2 गजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं और एक आपको स्कूल से बनवाना है। 2 गजेटेड से अलग अलग से होने चाहिए, ध्यान रखना। एक अंतिम जो आपकी संस्था है उसका चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र विज्ञप्ति से पहले वाला डालना है, जाति प्रमाण पत्र विज्ञप्ति से पहले वाला डालना है, विवाह प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, एनओसी यदि आपके पास में है और कोई डिग्री है तो ये यहाँ डालनी। समझ में आ गई होगी चीजें, नहीं आए तो फिर और पूछ लेना मुझे। ये यहाँ साइन आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें हाँ ना टिक करते जाना, हो तो वह वाली अपने आप आ जाएगी।
यहाँ कोई टिक करने की आवश्यकता है नहीं, ये फॉर्म आ जाएगा। ये अटेस्टेशन फॉर्म वापस इसमें वापस भरा हुआ आएगा, इसको पूरा आपको फिल करना है। ऐसा अटेस्टेशन फॉर्म वहाँ खुलेगा, सेम जो आपने ऑफलाइन में भराया है वो डाटा यहाँ पर डालने हैं। जैसे ये डाटा डाल दोगे ये रंगीन प्रिंट होके खुद का निकला हुआ साथ आएगा। ये पूरा प्रिंट लेकर वापस ये डाटा अपने आप फिल हो जाएगा। ये मेरा जो खाली आ रखा है ये पहले सिस्टम नहीं था, अब ये आपको क्या होगा पूरा फिल होके आएगा। आप डाटा वहां भरोगे पूरा फिल होके आ जाएगा। अभी ये निकलेगा, इसके 2 प्रिंट आपको निकलवाने टोटल, और दोनों पे वापस सील और सिग्नेचर करवाने। बस यही आपका यहाँ से क्या है स्क्रूटनी फॉर्म, बस इतना ही खेल है। अब देखो पशु परिचर में बहुत साथियों ने इसमें गलती की थी, बहुत कि मैंने इसकी जगह ये डाल दिया, नाम में गलती, यस की जगह नो लिख दिया। इन सब का टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंक पत्र मिलान सही से कर लेना, जारी दिनांक सही से कर लेना। इसके अलावा नाम में प्रॉब्लम वगैरह की कोई है तो एफिडेविट बनवा लेना, धूम्रपान का बनवा लेना, संतान संबंधी बनवा लेना, और भी जो आप बनवाना चाहो। इसके साथ में 1-2 और मेरे पास में आई थी इंक्वायरी, वो आई थी किस, मैं बता देता हूँ क्या सिस्टम पूछ रहे थे। एक पूछ रहे थे कि क्या हमें अभी पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है। अरे भाई अभी पुलिस वेरिफिकेशन कोई नहीं बना के देगा। कोई कहेगा मुझे हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है, क्या हेल्थ सर्टिफिकेट भी भाई तुझे कोई नहीं बना देगा। ये दोनों आपका फाइनल रिजल्ट होने के बाद में ज्वाइनिंग आएगी ना, उस दिन बनवाना, उससे पहले कुछ नहीं बनवाना। ये दोनों चीजें उसके लास्ट में बनवानी। और शपथ पत्र जितने बनवाना चाहो, किसी को भी स्टाम्प पर बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल नोटेरी वाली बनवा लो, ज्यादा पैसे खर्च मत करो, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। ठीक है, आप यदि शपथ पत्र स्टाम्प वाला लेके जाओगे वही उतने ही रहेंगे, नंबर बढ़ने वाले नहीं है। सिंपल पे बना के लेके जाओगे तो भी उतने ही बढ़ने वाले हैं, तो आपको इन चीजों की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अन्य यदि आपके किसी डॉक्यूमेंट में और यदि आपके किसी अन्य फॉर्म में अलग अलग नाम है तो उनका जरूर आपको शपथ पत्र लेकर जाना है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको ये PDF अवेलेबल करवा दूंगा। और भी मैं स्क्रूटनी फॉर्म आपको बता सकता हूँ मैंने कैसे भरे थे, देखता हूँ और वाला भी यदि कोई है तो, या आप उसका भी भर सकते हो। दूसरा मेरा फॉर्म भरा हुआ है सेम, ये इसी प्रकार से जूनियर अकाउंटेंट का सिस्टम है, और 3rd ग्रेड वाला भी यही पड़ा होगा, इसी में मैंने अपलोड नहीं किया है। तो आपको ऐसे सिंपल से पढ़ना है, इसको ज़्यादा लोड नहीं देना है, और ज़्यादा आवश्यकता वाले डॉक्यूमेंट थे वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझसे इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। नंबर मैं बता देता हूँ 8239368592। इन नंबरों पे मेरे से संपर्क कर लेना, कभी भी आपको पूरी समस्या का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और छोटी मोटी बातों का टेंशन मत लिया करो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इन सब के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि कुछ हो जाता है तो आप शपथ पत्र उसका लेकर चले जा सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लेना और लाइक कर लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।